नमस्कार और स्वागत है आपका लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल में, जहां हम पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स की दुनिया को आसान बनाते हैं। हम आपको लैब रिपोर्ट्स को समझने और मेडिकल साइंस को सरल बनाने में मदद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस प्रोफाइल यानी गठिया से जुड़े लैब टेस्ट्स के बारे में। इस प्रोफाइल में शामिल होते हैं RA फैक्टर, एंटी CCP, CRP, ESR और ANA। चलिए अब एक एक टेस्ट को विस्तार से समझते हैं। RA फैक्टर एक एंटीबॉडी होती है जो अक्सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी में पाई जाती है। RA फैक्टर बढ़ा हुआ हो तो यह संकेत कर सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोग्रेन सिंड्रोम या कोई क्रॉनिक इंफेक्शन जैसे TB या हेपेटाइटिस। लेकिन ध्यान रहे, RA फैक्टर का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही हो। कुछ स्वस्थ लोगों में भी यह पॉजिटिव आ सकता है। RA फैक्टर सामान्य या कम हो तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको गठिया नहीं है। शुरुआती या सीरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यह नेगेटिव हो सकता है। एंटी CCP एक बहुत ही सटीक टेस्ट है। यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस की पुष्टि करने में मदद करता है। अगर एंटी CCP बढ़ा हुआ है तो यह रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बहुत संभावना दिखाता है, खास तौर पर जब जोड़ों में दर्द या सूजन हो। एंटी CCP सामान्य हो या नेगेटिव हो तो इसका मतलब हो सकता है कि या तो बीमारी की शुरुआत है या फिर RA नहीं है। CRP शरीर में सूजन का संकेतक होता है। जब भी शरीर में तेज सूजन होती है, CRP जल्दी से बढ़ता है। अगर CRP बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब हो सकता है एक्टिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई संक्रमण या कोई ऑटोइम्यून बीमारी। अगर CRP सामान्य या कम है तो इसका मतलब है बीमारी अभी शांत है या कोई सूजन नहीं है। ESR भी सूजन को दर्शाने वाला एक सामान्य टेस्ट है। यह खास नहीं है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों को मॉनिटर करने में काम आता है। अगर ESR बढ़ा हुआ है तो यह दर्शा सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस या कोई पुराना इन्फेक्शन। कम ESR सामान्य माना जाता है। यह कुछ स्थितियों जैसे पॉलीसिथीमिया में पाया जाता है। ANA एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो यह जांचता है कि शरीर में अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी तो नहीं बन रही। अगर ANA पॉजिटिव आता है तो यह संकेत कर सकता है लूपस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और ऑटोइम्यून बीमारी। अगर ANA नेगेटिव आता है तो अधिकतर ऑटोइम्यून बीमारियां नहीं है, लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में बीमारी होने पर भी यह नेगेटिव हो सकता है। तो संक्षेप में, आर्थराइटिस प्रोफाइल एक अकेला टेस्ट नहीं होता, बल्कि यह एक पूरा समूह होता है। RA फैक्टर, एंटी CCP, CRP, ESR और ANA जो मिलकर डॉक्टर को बीमारी की सही तस्वीर दिखाने में मदद करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, लैब टेस्ट्स को अकेले नहीं देखा जाना चाहिए। क्लिनिकल लक्षण और मरीज की हालत को ध्यान में रखकर ही रिपोर्ट की व्याख्या करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और साथियों के साथ। अपने सवाल कमेंट में पूछें और जुड़े रहिए लैब क्राफ्टर्स ऑफिशियल के साथ, जहां हम लैब साइंस को आपके लिए आसान बनाते हैं। मैं शैलेंद्र मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।